नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो दीपकम की इस 7th ग्रेड की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट चैप्टर द्वादशः पाठः, जिसका नाम है वीरांगना पन्नाधाया। अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः वीरांगना पन्नाधाया। एषा भारतभूमिः वीराणां त्यागधनानां भूमिः अस्ति, यानी यह भारत भूमि वीरों की बलिदानों की भूमि है। सर्वे भारतीयाः एषा भूमिः अस्माकं माता इव वदन्ति, यानी सारे जो भारतीय है इस भूमि को हमारी माँ ऐसा कहते हैं। अथर्ववेदे माता भूमिः पुत्रः अहम पृथिव्याः इति उक्तम, यानी अथर्ववेद में माता भूमि है और हम इस पृथ्वी के पुत्र ऐसा कहा जाता है। मातृभूमि है रक्षार्थम भारतीयाः सर्वस्वम अर्पितवन्तः, यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सारे सर्वस्वम अर्पितवन्तः, भारतीयों ने सारा अपना सर्वस्व अर्पण किया। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलां प्रभुतम योगदानम अस्ति, यानी ऐसे भारतीयों के गणना में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। त्यागे वीरताया च महिलाः शत्रुनिबर्हणाः आसन, यानी त्यागे वीरतायां च, यानी त्याग में और वीरता में इन महिलाओं का शत्रुओं का विनाशक जैसी ये थी। एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित विशिष्टा वीरांगना आसीत्, तो ये सारी जो वीरांगनाएं थी उनमें से राजस्थानस्य यानी राजस्थान की पन्नाधाया नाम की कोई एक विशिष्ट वीरांगना थी। एषा साहस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्ति आसीत्, तो यह साहस की, त्याग की और निष्ठा की एक अद्वितीय मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनम कृतम, तो इस पाठ में उसी के त्याग का और पराक्रम का वर्णन किया हुआ है। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति, यानी यह इतिहास की सुवर्ण अक्षरों में लिखी गई घटना है। षोडशे शतके मेवाड़नगरे महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यातः महाराजः आसीत्, यानी 16वें शतक में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। तस्य द्वौ पुत्रौ, उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य उदय सिंह च आस्ताम, उनके दो पुत्र कौन से थे तो विक्रमादित्य और उदय सिंह, उनके दो पुत्र बेटे थे। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः, तो महाराणा संग्राम सिंह के जो भाई थे उनका नाम था पृथ्वीराज। बनवीरः पृथ्वीराजस्य 18 पुत्रेषु अन्यतमः, तो बनवीर ये पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में से एक था। सह बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्, तो उस बनवीर ने महाराणा संग्राम सिंह का जो प्रथम पुत्र था विक्रमादित्य, उसको छल से मारकर मेवाड़ पर बहुत शासन किया। ततः परमपि सह दुष्टबुद्धि ही अचिंतित, फिर भी वो दुष्ट बुद्धि सोच रहा था यत अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम, यानी मैं एक ही इनका उत्तराधिकारी मैं बनना चाहता हूँ, या मुझे बनना चाहिए। न कहापि मम प्रतिस्पर्धी स्यात्, यानी कोई भी मेरा अपोनेंट या कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए। अतः कदाचित रात्रौ सह उदय सिंह मारयितुं कुतंत्रम अरचयत, तो इसलिए उसने रात को उदय सिंह को मारयितुं, उसको मारने के लिए एक कुतंत्र यानी एक षड्यंत्र रचा।
तद ज्ञात्वा पन्नाधाया उदयसिंह से शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती। तो ये जानकर पन्नाधाया ने उदय सिंह के शयन स्थान ने उसके शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। सा तस्य दुष्परिणामम जानाति स्म, वो उसका दुष्परिणाम जानती थी। बनवीरः उदय सिंह से शयनागारम आगच्छत। तो बनवीर जो था वो उदय सिंह के शयनागार में यानी वहाँ के सोने के कक्ष में, सोने के कमरे में आया। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदयसिंहः इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत। तो सोते हुए चंदन को ही उसने उदय सिंह ऐसा मानकर बनवीर ने चंदन को मार दिया। पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्। तो पन्नाधाया का जो ये निर्णय था बहुत ही अकल्पनीय था, यानी कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा वो कर सकेगी कि अपनी ही बेटी की वो आहुति दे देगी। व्यक्तिहितं न राष्ट्रहितम् एव श्रेष्ठम इति सा जानाति स्म, यानी व्यक्ति ही श्रेष्ठ नहीं है लेकिन राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, ये वो जानती थी। तस्याः पुत्रः तु दिवंगतः, उसका पुत्र तो मर गया यानी स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गीय हो गया। परम सा मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य कुतंत्रात् अरक्षण, यानी उसका पुत्र तो दिवंगत हो गया, उसको स्वर्ग प्राप्ति हो गई, लेकिन उसने मेवाड़ राज्य को बनवीर के जो षड्यंत्र थे उससे उसकी मेवाड़ राज्य की रक्षा की। कालांतरे सह एव उदयसिंहः युद्धे बनवीरम हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत्। तो थोड़े समय के बाद उदय सिंह ने युद्ध में बनवीर को हराकर मेवाड़ का वो राजा बना। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः। तो उसका ही पुत्र पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप। सह प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्। तो इस महाराणा प्रताप ने ही अपनी शूरता से, अपने शौर्य से भारतीयों के हृदय में बहुत समय तक स्थान प्राप्त किया। कथ्यते एव, तो इसलिए कहा जाता है यदि पन्नाधाया स्वपुत्र से बलिदानम न अकरिष्यत, अगर पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता तर्हि उदय सिंह न अभविष्यत, तो उदय सिंह नहीं होता। यदि उदय सिंह न अभविष्यत तर्हि महाराणा प्रताप अपि न अभविष्यत, और अगर उदय सिंह नहीं होता तो महाराणा प्रताप भी नहीं होता। पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचंद्रार्कं तिष्ठति, यानी पन्नाधाया का ये त्याग और उसका शौर्य ये पूरे जग में जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक वो कायम रहेगा। भारतीय इतिहासे वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्वं स्थानं प्राप्तो। भारतीय इतिहास में जो वीरांगनाएं हुई है उनमें से पन्नाधाया का महत्व, उन पन्नाधाया ने महत्व का स्थान यानी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। पन्नाधायायाः बलिदानं सर्वान् शौर्यं राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानं विवेकं च शिक्षयति। तो पन्नाधाया का यह बलिदान सारे लोगों को शौर्य, राष्ट्रभक्ति, अपनी कर्तव्यों का पालन करना, बलिदान और विवेक की शिक्षा देता है। उच्चते एव, इसलिए कहा जाता है यदि पन्नाधाया न अभविष्यत तर्हि कुतो राणा प्रतापः, अगर पन्नाधाया नहीं होती तो राणा प्रताप कहाँ से होता। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अभी हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। उदाहरणानुसारम उचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार उचित पदों के रिक्त स्थानों से पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पद दिए गए हैं और आपको फिलअप्स लिखने हैं, जो जो मिसिंग है वो आपको लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे अमिलत, अमिलताम, अमिलन, वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अवदह, अवदतम, अवदत। सारे लंग लकार में दिए गए हैं सारे क्रियापद जो है वो अखादह, अखादतम, अखादत, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अरक्षम, अरक्षाव, अरक्षाम, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम, अमारयत,
अमारयाताम अमारयन, अभवम अभवाव अभवाम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाक्यानि पठित्वा उदाहरणानुसारम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, यानी वचन परिवर्तन करना है। अगर एक वचन में दिया है तो आपको द्विवचन और बहुवचन लिखना है। एक यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया है, जैसे सह शालाम अगच्छत, तो यहाँ पे एक वचन तो आपको याद रखना है कि जब भी आप वचन परिवर्तन करते हैं तो आपको कर्ता और क्रिया दोनों को ही आपको परिवर्तित करना होता है। सिर्फ एक को परिवर्तित करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है अभी तौ शालाम अगच्छताम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ते शालाम अगच्छन। दूसरा देखते हैं बालिका पद्यम अलिखत, तो बालिका तो द्विवचन में आएगा बालिके अलिखताम, बीच का वर्ड वैसे रहेगा। और यहाँ पे बहुवचन में आ जाएगा बालिकाहा, बालिका बालिके बालिकाहा अलिखन। शिक्षकः अवदत्, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विवचन में शिक्षकौ अवदताम और शिक्षकाः अवदन्। सा चित्रम अपश्यत, तो सा का आ जाएगा यहाँ पे सा ते चित्रम अपश्यताम और ताहा अपश्यन्। त्वम अक्रीडः, तो त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पे आ जाएगा युवाम अक्रीडतम और यूयम अक्रीडत। त्वम जलम अनयः, तो यहाँ पे आ जाएगा युवाम अनयतम और यूयम अनयत। अहम मंदिरम अगच्छम, तो यहाँ पे आ जाएगा द्विवचन में आवाम अगच्छाव और वयम अगच्छाम। अहम मधुरम अखादम, तो अहम का द्विवचन आ जाएगा आवाम अखादाव और वयम अखादाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उदाहरणानुसारम रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु, यानी फ्रेम द क्वेश्चन। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः, तो कस्य भ्राता पृथ्वीराज, एक उन्होंने करके दिखा है यहाँ पे। सह अचिंतयत, आपको एक सिंपल टेक्निक अप्लाई करनी है। जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो जिस लिंगा वचन विभक्ति में होगा वही सेम लिंगा वचन विभक्ति आपको किम की अप्लाई करनी है। प्रश्न निर्माणम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, खास प्रश्न निर्माणम के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे सह अचिंतयत, तो यहाँ पे आ जाएगा कह अचिंतयत। क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स जाएंगे, क्वेश्चन मार्क डालना ही है। शयन स्थाने, शयन स्थाने, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र। नेक्स्ट है राष्ट्रहितम श्रेष्ठम, तो यहाँ पे आ जाएगा राष्ट्रहितम के नीचे लाइन क्या हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। बनवीरः चंदनम अमारयत, तो चंदनम, चंदनम है द्वितीय एकवचन, तो यहाँ पे आ जाएगा कम। तस्याः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्, तस्याः षष्ठी एकवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्याः। उदय सिंहः मेवाड़स्य राजा अभवत्, उदय सिंह, तो यहाँ पे आ जाएगा कह। और मम प्रतिस्पर्धी न स्यात्, तो मम ये है षष्ठी एकवचन, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानां पदानां संधिं कुर्वन्तु, संधि करना है। विद्या प्लस अभ्यासः विद्याभ्यासः, मम प्लस अपि ममापि, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। संधि के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अलग अलग टाइप के वीडियो बनाए हुए हैं। स्वर संधि के अलग है, व्यंजन संधि के अलग है, आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं जाके। स्वर संधि में आपको ये सारे रूल्स डिटेल में विथ वर्कशीट विथ प्रैक्टिस शीट ये सारे आपको मिल जाएंगे। सह प्लस अनुभूति ही, तो सहानुभूति ही।
कवि प्लस इंद्रः तो ये हो जाएगा कवींद्रः। गिरि प्लस ईशः तो ये हो जाएगा गिरीशः। वेद प्लस अलंकारः वेदालंकारः। दैत्य प्लस अरिहि तो ये हो जाएगा दैत्यारिहि। सु प्लस उक्तिहि तो ये हो जाएगा सुक्तिहि। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानि वाक्यानि वर्तमान काले यानी लट लकारे परिवर्तयन्तु। लकार परिवर्तन करना है और आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि लकार परिवर्तन करते वक्त आपको सिर्फ क्रियापद यानी वर्ब चेंज करना होता है, बाकी कोई चीज़ आपको चेंज नहीं करनी होती है। जैसे अभी यहाँ पे पन्नाधाया राज्यम अरक्षत, तो यहाँ पे लट लकार में परिवर्तन करते वक्त हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ अरक्षत को हम लोगों ने रक्षति कर दिया है यानी लट लकार में लगा दिया है, बाकी हम लोगों ने कहीं कुछ भी चेंज नहीं किया है वहाँ पे। तो लकार परिवर्तन करते वक्त आपको याद रखना है कि सिर्फ आपको क्रियापद चेंज करना है यानी वर्ब चेंज करना है। उदय सिंह वीरः आसीत, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आसीत चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अस्ति। अहम तत् सर्वम अपश्यम, तो यहाँ पे आ जाएगा पश्यामि। बनवीरः कुतंत्रम अकरोत, तो अकरोत है प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का हम लोग लट लकार में डाल देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा करोति। त्वं शयनस्थानम अगच्छः, तो अगच्छः तो यहाँ पे आ जाएगा गच्छसि। ते कथाम अपठन, तो यहाँ पे आ जाएगा पठन्ति। धात्री उदय सिंहम अपृच्छत, तो यहाँ पे आ जाएगा पृच्छति। और वयम शूराः अभवाम, तो वयम है तो यहाँ पे आ जाएगा भवामः। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन और सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे आज हम लोगों ने ये पूरा किया, और हमारी पूरी सीरीज़ यानी दीपक कम 7th ग्रेड की सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये पूरी सीरीज़ ही आपको कैसी लगी तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।